हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग में है, जिनसे आप प्यार करते हैं, चाहे आपका रिश्ता जो भी हो, सिचुएशनशिप हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, या आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी है, तो जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस डेक से जानेंगे। और ये सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे सबसे। लेकिन उसके पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, यदि आपको आपकी एनर्जीज मैचिंग लगे आपकी एनर्जी से, तब आप समझिएगा कि रीडिंग आपके लिए है, वरना आप कोई और रीडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपके लिए एंजल गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स आपको ऐसी सिचुएशन में, आपकी लव सिचुएशन में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक इन करते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, और आपको अपनी लाइफ, अपने बारे में भी कुछ क्लैरिटी मिल जाए, आपको अपनी सिचुएशन को देखने का नजरिया भी क्लियर हो जाए। ठीक है, सो डिवाइन पर ट्रस्ट करिए और अपने पर्सन को विजुअलाइज करिए, उनका नाम लीजिए मन में, और फिर रीडिंग देखिए, तो आपको जरूर कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। टेम्परेंस, 7 of Cups and 8 of Wands. The Chariot, 4 of Wands and 3 of Cups. Okay, and bottom of the deck है the Hermit. तो यहां ऐसे लग रहा है कि बहुत समय हो चुका है आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत हुए, यानी कि दोनों के बीच में बातचीत काफी समय से बंद है, और आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कब कांटेक्ट करेंगे, कब आप बात करेंगे। तो काफी समय इंतजार में बिता चुके हैं आप, और रात दिन आप उसी टेंशन में रहते हैं कि कब आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, कब आप दोनों फिर से एक हो पाएंगे, कब आप दोनों के बीच में फिर से वही हार्मोनियस रिलेशनशिप, वही प्यार भरे संबंध, वही मधुर पल आप दोनों के बीच में फिर से आए, कब आपका रिश्ता फिर से एक बार आगे चल पड़े। ओके, अभी रुका हुआ है, और रुका हुआ है इसलिए क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है, साथ ही आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। यू हैव नो क्लैरिटी अबाउट इट। आप काफी कंफ्यूज्ड हैं, आपके मन में कभी एक पल ये ख्याल आता है, कभी दूसरा ख्याल आता है। सो आप काफी समय से तरस रहे हैं अपने अपने पर्सन की आवाज सुनने के लिए भी। ओके, ऐसा हो चुका है आपके रिसेंट पास्ट में। मुझे लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर से बातचीत ही नहीं हुई है, और आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनसे फिजिकली मिलने का भी आप वेट कर रहे हैं, आप उनसे फिजिकली मिलना चाहते हैं, कुछ पल साथ में बिताना चाह रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ हुए काफी अरसा बीत चुका है आप लोगों के बीच में। ओके, और आप काफी परेशान हैं, टेंशन है मैं आपको कि क्या हो गया है आपके पार्टनर को, क्यों नहीं हमारा रिश्ता आगे बढ़ रहा है, क्यों रुक गया है। एक स्टैग्नेंसी फेज से गुजर रहे हैं आप। एक्चुअली आप एक स्टैग्नेंसी फेज दिए, देखिए द हैंग्ड मैन। यस, काफी एक स्टैग्नेंसी आ गई है आपकी लाइफ में, और आप बहुत बोर हो चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है आखिर कब तक चलेगा ये, कब तक और इंतजार करूं मैं, कब उनकी तरफ से खबर आएगी। अब आपको एक फाइनल डिसीजन चाहिए। आपका इंतजार करते करते आपकी सब्र की सीमा अब टूट रही है। 8 of Pentacles, the Star and the Queen of Swords. Yes, तो आपके सब्र की सीमा टूट रही है, काफी वेट कर लिया। हो सकता है किसी के लिए 2 महीने हो चुके हैं, और किसी के लिए 2 साल भी हो चुके हैं, जहां आप दोनों के बीच में कोई फिजिकल मीटिंग नहीं हुई है, ठीक से बातचीत नहीं हुई है। तो अब आपके लिए और ज्यादा इंतजार करना बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन फिर भी आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये जो सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हुई है, ये एक ना एक दिन ये सिलसिला टूटेगा, और आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से पुरानी तरह एक बार फिर से कायम हो सकेगा। फिर से आप दोनों के रिलेशनशिप जो भी सूखा पड़ा हुआ है, उसमें फिर से बाहर आई, और वक्त आपके साथ में इंसाफ जरूर करेगा, डिवाइन आपके साथ में इंसाफ जरूर करेगा। और आपकी नजर में आपके जो पार्टनर है वो एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल पर्सन है। आपने आपके पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, पास्ट में आपने उन्हें बेइंतहा मोहब्बत की है, आपने उनसे जो एक सच्चे लाइफ पार्टनर को करना चाहिए था, आपने सब कुछ किया है अपने पार्टनर के लिए, और इसीलिए आपको पूरा भरोसा है कि डिवाइन आपको खाली हाथ कभी नहीं रखेंगे।
एक ना एक दिन आपके पार्टनर आपके पास जरूर लौटेंगे, आप दोनों में बातचीत होगी और फिर से ये रिश्ता पहले की तरह हंसता खेलता हुआ हो जाएगा। सो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट योर पार्टनर विल रिटर्न टू यू। ये आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है, जो बातचीत नहीं हुई है, वो फिर से एक बार आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाएगी, ऐसी आपको पूरी उम्मीद है। क्योंकि आपने इतना प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है, तो आपको लग रहा है कि आपके कर्मों का फल तो आपको मिलना ही चाहिए। सो दैट इज वॉट यू आर वेटिंग। यू आर वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप अपने पर्सन का बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद में बैठे हैं कि एक ना एक दिन आप दोनों के बीच में जरूर बातचीत होगी। आइए जानते हैं कि अब आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी में क्या चल रहा है। अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच हुई थी तो अब आगे देखिए कि आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या है। उनको विजुअलाइज करिए, उनका नाम लीजिए। डिवाइन प्लीज गाइड करिए हमारे व्यूअर्स को कि उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, हार्मनी, विजडम एंड यूनिवर्स। यस, आपके पार्टनर भी इस नो कांटेक्ट और सेपरेशन को खत्म कर देना चाहते हैं। वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, उनके एंड से भी वो कमिटमेंट चाहते हैं, वो भी शादी चाहते हैं आपके साथ में। फिर से ये रिश्ता अच्छा हो जाए, आप दोनों फिर से हंसी खुशी एक दूसरे के साथ आ जाओ, दोनों एक दूसरे से फिर से उसी तरह मिलना जुलना स्टार्ट कर दो। तो आपके पर्सन भी इस नो कांटेक्ट और सेपरेशन को खत्म कर देना चाहते हैं। वो भी अब आपके साथ में रीयूनाइट करना चाहते हैं। यस, अब आपके पर्सन भी इस रिश्ते में रीयूनियन के एनर्जी में आ चुके हैं। उनके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अगर पहले आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं दे रहे थे उतना जितना आप चाहते थे, जितना आपके एंड से उनको प्यार मिलता था उतना आपको कभी नहीं मिला, अब आपके पर्सन के अंदर एक मेजर चेंज आया है। वो काफी बदल चुके हैं। अब वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ में कमिटमेंट में आना चाहते हैं और बहुत जल्द वो आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो कदम बढ़ाएंगे बहुत आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ बढ़ेंगे। ऐसा मत सोचिए कि वो एकदम धड़ल्ले से दौड़कर आपके पास आ जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली वो इन दूरियों को खत्म कर देना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं और काफी बदल चुके हैं। मेजर बात तो ये है कि अब उन्हें आपके सच्चे प्यार का ना एहसास हुआ है। ओके, उन्हें रियलाइज हुआ है कि यस, आप उनसे सच्चा प्यार करते हो और आपसे ज्यादा अच्छा प्यार करने वाला उन्हें कभी नहीं मिल सकता। तो जो पास्ट में आपने उनको प्यार दिया था ना, अब वो प्यार आपके पास इंटरेस्ट के साथ लौट कर आने वाला है। ट्रायम्फेंट सक्सेस, शैडो, रेस्ट एंड रिजुविनेट। यस, आपके पार्टनर रात दिन सोच रहे हैं कि कैसे वो इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग करें, लेकिन उनके मन में बहुत सवाल है, डर है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने पहले आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, अब आप कैसे रिएक्ट करोगे जब वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये सब ख्याल, डर उनके मन में सता रहा है। रात दिन वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग कैसे की जाए और खासकर आपको अपने मन की बात अब वो कैसे बताएं कि अब वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये उनका सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। आपके आपके साथ आपसे अभी दूर हैं वो, तो उन्हें भी काफी बोरियत हो रही है, उन्हें अकेलापन अब अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उनका इंट्यूशन कहता है कि यस, आप दोनों एक बार फिर से साथ आओगे, फिर से आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन काफी डर बैठा हुआ है, क्या काफी डर है। उन्हें लग रहा है कि वो कैसे आपको बताएं कि वो आपसे अब प्यार करने लगे। जो पहले जो इंसान आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता था, आपको आपके कॉल्स या मैसेजेस को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करता था, और अब वो व्यक्ति आपके सामने प्यार के कसीदे पढ़े तो एक अजूबा सा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपके पर्सन की हालत है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने प्यार का इजहार करें आपके सामने आकर के। लेकिन अब वो आपसे रियूनियन चाहते हैं और इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और अब वो आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, ठीक है, कि वो आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। पहले अगर वो ऑन एंड ऑफ करते थे, आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, तो अब वो आपको देना चाहते हैं, और साथ ही एक स्टेबल रिलेशनशिप जिसमें अब वो दोबारा लौट कर शायद नहीं जाएंगे। सो दे हैव कम, उनकी एनर्जी काफी स्टेबलाइज हो चुकी है, लेकिन डर रहे हैं। आपको अप्रोच करने में वो डर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन कह रहा है कि यस, इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग होगी तो जरूर। एप्रिसिएशन देखिए, मैंने आपसे कहा कि वो आपको बहुत अप्रिशिएट करने लगे हैं। आप
पहले अगर वो नहीं करते थे तो अब उनके उनको समझ में आ गया है एक्शन, उनको समझ में आ गया है कि यस आप सही पर्सन हो, आपने उनसे बहुत प्यार किया है, वो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन एंजाइटी है, स्ट्रेस है कि वो कैसे करें। ठीक, बहुत टेंशन में है वो कि वो क्या एक्शन ले, कैसे एक्शन ले आपकी तरफ। अब वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत आ गई है उनके दिल में आपके लिए। हॉस्टिलिटीज, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अनथिंकिंग मैन। सो अब उनका टेंशन ये है कि वो इस रिश्ते में कैसे एफर्ट्स डालें, यानी कि वो अपने आप को प्रूफ कैसे करें आपके सामने कि वो आपसे प्यार करते हैं। पहले तो उन्होंने आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, पहले उन्होंने आपके प्यार को हल्के में लिया, अब वो कैसे एहसास दिलाएं आपको कि वो आपसे प्यार करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी मुसीबत आ चुकी है कि नाउ दे डोंट नो हाउ टू कन्विंस यू। आपको कन्विंस करना इस वक्त उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है कि वो आपसे सच्चे में प्यार करने लगे हैं और आपको लेकर के अब वो सीरियस हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने आपको सीरियसनेस दिखाई नहीं, है ना। सो अब उनके लिए ये एक जंग है जो उन्हें जीतना है, उन्हें ऐसे लग रहा है। लॉयल हार्ट, अब वो कमिटमेंट की एनर्जी में आ चुके हैं, मैंने आपसे कहा अब वो आपके प्रति काफी लॉयल हो चुके हैं आपके पर्सन के। पहले नहीं थे तो अब हो चुके हैं। रीजनरेशन, इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं, रीजनरेट करना चाहते हैं, यानी कि जो पहले सब कुछ तहस नहस हो चुका था, बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि फिर से इस रिश्ते में को रीस्टार्ट करके देखिए, रीजनरेशन, बिल्डिंग ब्लॉक एंड लॉयल हार्ट। अब आपके पर्सन लॉयल हो चुके हैं, धीरे धीरे करके इस रिश्ते को, इस इमारत को खड़ी करना चाहते हैं, ईंट बाय ईंट इस रिश्ते को खड़ा करना चाहते हैं, और जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था उसको फिर से रीजनरेट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन अभी कहा ना कि उनके लिए अब ये आपको एहसास दिलाना कि अब वो आपसे सच्चा प्यार करने लगे हैं, आपकी वैल्यू समझने लगे हैं, ये उनके लिए एक स्ट्रगल बन चुका है। प्रेयर, रात दिन प्रे करते नजर आ रहे हैं ऊपर वाले से। एनलाइटनमेंट, अभी मैंने आपसे कहा कि यस उनके अंदर एक जागरूकता आई है कि अब उन्हें रियलाइजेशन आया है कि आप ही उनके सही पार्टनर हो, कि जितना प्यार आपने उन्हें दिया है ना उतना किसी ने उनको दिया नहीं। तो आपसे सेपरेशन में इम्पेशंस, अब वो इम्पेशेंट हो रहे हैं, अब वो उन्हें ऐसे लग रहा है कि कैसे आप उन्हें मिल जाएं, क्या करें। वो बॉटम ऑफ द डेक में बैलेंस है, अब इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, तो रात दिन वो प्रे कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, कैसे भी करके आप मान जाओ, क्योंकि उनको अब रियलाइजेशन हो चुका है। अब जब उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है तो अब वो हर हाल में आपको पाना चाहते हैं, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं वो कि कैसे आपको कांटेक्ट करें, कैसे अपने प्यार का आपको एहसास दिलाएं। देखिए, प्लेजर सीकर, अब वो इस रिश्ते में फिर से आपका साथ पाना चाहते हैं, आपके साथ अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं, खुशियां आपके साथ बांटना चाहते हैं। कॉन्सोलेशन, देखिए ये एंजल आ रहा है ना ऊपर से कुछ ड्रॉप कर रहा है, तो इस तरह वो सोच रहे हैं कि कुछ तो ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाए और आप दोनों फिर से एक हो जाओ। मर्चेंट, तो यहां पर वो कहीं अपने काम को लेकर के भी बिजी लग रहे हैं मुझे, ठीक है, और अपने काम के सिलसिले में बिजी होते हुए भी आपका ख्याल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे भी करके आपको एहसास दिलाया जाए कि वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं, लेकिन ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन शायद कोई मन्नत मांग रहे हैं या कुछ मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ तो पूजा पाठ कर रहे हैं आपको पाने के लिए, कि इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। और उन्हें लग रहा है कि खाली हाथ जाने से भी ये रिश्ता नहीं सुधरेगा, उन्हें आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देना पड़ेगा, कुछ तो ऑफर ऐसे करना पड़ेगा कि जिससे कि आप उनके ऊपर यकीन कर सको, उनका भरोसा कर सको। ऐसा उन्हें लग रहा है कि सिर्फ आकर के आपको बोल देंगे यस आई वॉन्ट यू बैक, तो शायद आप उनका यकीन ना भी करो। तो आपके पर्सन अब इस फिराक में है कि वो कैसे आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे कि जिससे आपको उनके ऊपर विश्वास बैठ सके। आइए एंजल्स से पूछते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन द नियर फ्यूचर। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करिए,
आपका गट इंस्टिंक्ट आपको जो कहता है आप उसको जरूर सुनिए, आपको अंदर से जो आवाज आएगी वो बिल्कुल सही आएगी। इंप्रूविंग हेल्थ, इंप्रूविंग हेल्थ ये बता रहा है कि अभी जो हालात हैं आपके रिश्ते में उसमें सुधार आएगा, यानी कि सिचुएशन बदलेगा, हालात बदलेंगे। यदि आपको लग रहा है कि आप इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए नो नीड टू वरी। तो आपको अगर ऐसे लग रहा है कि आपने काफी समय इंतजार में बिता दिया कि इस व्यक्ति के साथ में फिर से रिश्ते सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, तो डेफिनेटली रिश्ते तो सुधरेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको और कुछ अपने सवालों का जवाब चाहिए तो अपने इंट्यूशन पे झांकिए। आपका गट इंस्टिंक्ट आपको जो कहेगा वो डेफिनेटली सच्ची आवाज आपके दिल से आएगी और वो ऊपर वाले की आवाज होगी और आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपके मन को लगता है कि नहीं ये व्यक्ति सही नहीं है, लिसन टू इट। अगर आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति सही है तो गो अहेड, लेकिन हालात तो जरूर बदलेंगे। यू डिजर्व लव, आप प्यार के हकदार हैं, क्योंकि भाई आपने इतना प्यार दिया है तो अब आपको भी प्यार मिलना ही चाहिए। देखिए मैंने आपसे कहा ना, फाइनेंसेस एंड करियर, आपके पर्सन अपने करियर अपने फाइनेंसेस में बहुत बिजी हैं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है। फ्री और सेल्फ, अपने आप को, अगर आप किसी बंधन में बंधे हैं, अटके हैं, अगर आपके मन में डर है तो उन सब से डर से बाहर निकलिए। डर से बाहर निकलकर इस रिश्ते के बारे में फैसला करिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे से मिलिए, बात करिए। जब तक आप दोनों एक दूसरे से मिलकर बात नहीं करेंगे, बॉटम ऑफ द डेक में है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यानी कि अपने रिश्ते को एक बार फिर से चांस दीजिए, एक दूसरे से मिलिए, बात करिए। अगर आप अपने आप को रोक रहे हैं तो रोकिए मत, आगे बढ़िए। फ्री और सेल्फ, आगे बढ़िए और बात करके सॉल्यूशन तक पहुंचिए। ठीक है, तब जाकर के आप दोनों के रिलेशनशिप में सुधार आएगा। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर भी रियूनियन की एनर्जी में आ चुके। सो ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप रात दिन सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनके मन में क्या चलता है, ये मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।